कैबिनेट विस्तार में जगह पाए नए मंत्री ओपी राजभर इन दिनों जी भर कर बोल रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये बताना नहीं भूल रहे कि उन्होंने कहा था कि मंत्री बनूंगा तो बनकर दिखा दिया। हमने कहा था मंत्री बनूंगा, बोलो कहा था कि नहीं? ललकार के कहा था कि मंत्री बनूंगा, मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उस दिन मंत्री बनूंगा और बन के दिखा दिया। बोलो, सुना आपने, ललकार कर बोला था राजभर ने। और वैसे भी राजभर चाहे ललकार कर बोलें या हंस कर, बोलने में तो उनका कोई सानी नहीं है। खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं नेताजी, सुनिए। हमसे ज्यादा बोलने वाला, लड़ने वाला कोई नेता है का धरती पर? बोलो, कोई है? इस नाते साथियों मैं आपसे कह रहा हूं, ये नोट कर लेना, हम धरती पर किसी से नहीं डरते। बोलो, डरते हैं? मान गए मंत्री जी कि आपको किसी से डर नहीं लगता। आप निर्भय थे, निर्भय हैं और मौका मिलता रहा तो आगे भी निर्भय ही रहेंगे, क्योंकि आपके पास देश का सबसे बड़ा पावर हाउस जो है, जहां से आपने अपनी कटिया जोड़ रखी है। इस देश में सबसे बड़ा पावर कहां है? प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के, दो लोगों के पास पावर है। ओम प्रकाश राजभर वहां कनेक्शन जोड़ा है। कहां जोड़ा है? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। सुन लिया ना? अब पंगा मत लीजिएगा नेताजी से, और सिर्फ नेताजी से ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के हर कार्यकर्ता से, जिसको राजभर अपनी तरह पावरफुल बनाने का ज्ञान दे रहे हैं कि पीला कुर्ता पहनो और थाने में रुआब गांठो। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए, है पावर? क्या कहा? आपको विश्वास नहीं हो रहा नेताजी की बातों पर? तो अगली डोज सुन लीजिए। देखिए एक मंत्री से आखिर कौन कौन डरता है। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। ओपी राजभर सिर्फ नेता या मंत्री नहीं है, चलती फिरती गणित की किताब है साहब। समझाते हैं तो उदाहरण भी साथ रखते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो। इसीलिए बता दिया कि कैसे पासवान का पीछा पुलिस ने छोड़ा। रामदास पासवान जी हैं। जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि साहब पुलिस बहुत दौड़ा रही है। हम कहे क्यों दौड़ा रही है? कहें साहब पता नहीं क्यों दौड़ा रही है, हमके नेता बन जाओ। कहें साहब इससे क्या होगा? हमके बन जाओ, देखो क्या होता है। इन्होंने हमारी बात मानी। अब कुछ ही समय के बाद जिला पंचायत का चुनाव आया और गाजीपुर से इनको जिला पंचायत चुनाव जब जितवा दिया तो जो सिपाही इनको दौड़ा रहा था वही सिपाही सैल्यूट मारने लगा। कुछ दिन पहले ही बड़बोलेपन में खुद को गब्बर सिंह बता गए थे नेताजी। अब कह रहे हैं कि गब्बरवा विलेन नहीं, हीरो था। नहीं, देखिए वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था? खलनायक उसको कहेंगे।
आपके मंत्री रहते हुए काम हो या न हो, इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन हंसने की गारंटी जरूर दे रहे हैं मंत्री को। सुनिए सदन में तांबूल चूर्ण का किस्सा। हम बहुत विधायकों को देखते हैं, उस सुरती मल के पीछे खाते हैं, लगते रहते हैं, तब देखते हैं कि आगे वाले हाथ उठा रहे हैं तो पूछते हैं क्या बात है, कहें तो हम उठाओ वो हाथ उठा देते हैं। हम पूछते हैं जब मिलते हैं, वे काहे हाथ उठौला, कहें सब उठावत रहा तो हम उठा देती। अब क्या बताइए इन लोग का। अब जरा गांधी जी के बारे में मंत्री जी की जानकारी सुन लीजिए, जो कर रहे हैं गांधी जी की छड़ी पर बटन दबाने की बात। और एक निवेदन और अपील कि आने वाला चुनाव जो होगा, ये घोसी का चुनाव जो होगा, गांधी जी की जो छड़ी थी, जानते हैं ना, जो गांधी जी की छड़ी थी, यहां छड़ी वाली बटन दबानी पड़ेगी। कौन वाली बटन? ई का होएगा वाह। अब तक तो गांधी जी लाठी टेकते चलते थे, कब से छड़ी थाम लिए बापू। एक बात तो है नेताजी, बोलते कुछ हो लेकिन मजेदार बोलते हैं। अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ राजभर जी को मंत्री बने हुए, अपने कार्यकर्ताओं को पीले गमछे से लैस होने को कह दिया। मानो ये गमछा नहीं, आपका आई कार्ड हो, पार्टी का झंडा हो, ऑटोमेटिक गन हो, तो बेकारे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर अफसर बनने की कोशिश में लगे हैं लोग। राजभर की सलाह मानिए, नेता बनिए नेता, जिंदगी भर आराम मिलेगा।